दोस्तों, हॉलीवुड की फिल्मी दुनिया में स्पाइडरमैन, बैटमैन और सुपरमैन जैसे बड़े बड़े किरदारों की तरह एक मशहूर किरदार है ड्रैकुला। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बैटमैन और सुपरमैन जैसे किरदार काल्पनिक है। लेकिन आपको यह जानकर शायद हैरानी हो कि ड्रैकुला, जिस पर कई हॉलीवुड मूवीज बन चुकी है, वह कोई काल्पनिक किरदार नहीं है, बल्कि इस इंसानी दुनिया का एक जीता जागता किरदार था। और आपको यह जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि यह असली ड्रैकुला फिल्मों में दिखाए गए नकली ड्रैकुला से बहुत ज़्यादा खतरनाक था। कहा जाता है कि दुनिया में करीब 1 से 1.5 लाख लोगों के कत्ल का जिम्मेदार इस ड्रैकुला को माना जाता है। लोगों का कत्ल करने के साथ साथ ये हैवानियत की सारी हदें पार कर चुका था। यही नहीं, यह लोगों का कत्ल करने के बाद उनके खून को निकालकर उसमें रोटी डुबोकर खाया करता था। इतिहासकारों के मुताबिक ड्रैकुला अपने दुश्मन के छोटे छोटे टुकड़े करवाकर उन्हीं की फैमिली को खिला दिया करता था। ड्रैकुला के बारे में सबसे मशहूर बात यह है कि यह अपने दुश्मनों में खौफ पैदा करने के लिए लोगों को लकड़ी के डंडों में डालकर लटका दिया करता था। यानी कि लकड़ी के डंडे इस तरह डाले जाते थे कि पूरे शरीर को पार करते हुए डंडा इंसान के मुंह से निकलता था। आखिर कौन था यह ड्रैकुला, इसका नाम कैसे पड़ा और सल्तनत उस्मानिया का वह कौन सा सुल्तान था जिसने इस ड्रैकुला का खात्मा किया? तो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान खान और तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे बस छोटी सी गुजारिश है कि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे। और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमेशा की तरह वीडियो को लाइक जरूर कर दे, ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोज का यह सिलसिला हम जारी रख सके। दोस्तों, आप जब तारीख के पन्ने पलटकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 15वीं सदी में जब सल्तनत उस्मानिया के तख्त पर सुल्तान मुराद सेकंड बैठे हुए थे, तो उस वक्त सल्तनत उस्मानिया की फौज ने यूरोप के कुछ इलाकों को फतह करने के बाद रोमानिया की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। रोमानिया की फौजों ने इन्हें रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वे सल्तनत उस्मानिया की फौज को रोकने में नाकाम रहे। मजबूर होकर रोमानिया की राजधानी वलाकिया की गद्दी पर बैठे व्लेड सेकंड को सुल्तान मुराद से समझौता करना पड़ा, जिसके तहत व्लेड सेकंड ने यह वादा किया कि वह हमेशा सल्तनत उस्मानिया का वफादार रहेगा और जंग में सुल्तान की सैन्य मदद भी करेगा। लेकिन जब अगले ही साल हंगरी के राजा जॉन हुन्याडी ने सल्तनत उस्मानिया पर हमला किया तो व्लेड सेकंड ने हंगरी का साथ देते हुए बगावत शुरू कर दी। जब युद्ध खत्म हुआ तो व्लेड को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी सल्तनत से पंगा ले लिया है और वह अपने 2 बेटों के साथ सुल्तान मुराद के दरबार गेलीपेली में पहुंचा और सुल्तान मुराद से एक और समझौता किया, जिसके तहत उसने अपनी वफादारी साबित करने के लिए अपने दोनों बेटों व्लेड थर्ड और राडो को शाही दरबार में छोड़ दिया और हर साल टैक्स देने का वादा किया। इस वक्त व्लेड थर्ड, जो बाद में ड्रैकुला नाम से जाना गया, उसकी उम्र 13 साल और उसके भाई राडो की उम्र 7 साल थी। इन दोनों को शाही दरबार में सुल्तान मुराद के बेटे महमद फातेह के साथ रखा गया और उन्हें वो सारा इल्म दिया गया जो महमद फातेह को दिया गया था। इस दौरान इन दोनों भाइयों ने बहुत से विषयों पर महारत हासिल की। वे दोनों ही भाई अरबी, फारसी और टर्की भाषा के साथ साथ कुरान शरीफ भी सीख चुके थे और इसी वजह से ड्रैकुला का छोटा भाई अपने दोस्तों और टीचर से इस कदर मुतासिर हुआ कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन ड्रैकुला के दिमाग में वो ही शैतानी हरकतें चल रही थी जिसके लिए वो जाना जाता था। दोस्तों, इसी बीच 1447 ईस्वी में हंगरी के राजा जॉन हुन्याडी ने वलाकिया पर हमला कर दिया और ड्रैकुला के फादर यानी व्लेड सेकंड और उसके बड़े भाई मिर्सिया की हत्या कर दी और वलाकिया की गद्दी पर व्लेड सेकंड के भतीजे व्लेडिस्लेव को बिठा दिया। जब यह खबर सुल्तान मुराद के पास पहुंची तो सुल्तान मुराद ने वापस से वलाकिया पर कब्जा करने का फैसला किया और एक प्लान बनाया, जिसके तहत सल्तनत उस्मानिया की फौज ने हंगरी पर चढ़ाई कर दी।
सुल्तान मुराद को यह पहले ही पता चल गया था कि जैसे ही वह हंगरी पर हमला बोलेगा तो वलाकिया का नया राजा अपने मालिक हुन्याडी की मदद के लिए जरूर आएगा। और दोस्तों हुआ भी ऐसा ही। जैसे ही व्लादिस्लाव अपनी राजधानी से बाहर निकला, सुल्तान मुराद ने व्लाद ड्रैकुला को अपनी एक सैनिक टुकड़ी का कमांडर बनाकर वलाकिया पर हमला करने भेज दिया और सुल्तान मुराद का यह प्लान पूरी तरह कामयाब रहा। वलाकिया पर कब्जा हो जाने के बाद सुल्तान मुराद ने ड्रैकुला को वलाकिया का नया हुक्मरान घोषित कर दिया। दोस्तों इसके कुछ ही महीनों बाद सुल्तान मुराद की वफात हो जाती है और मोहम्मद फातेह सल्तनत उस्मानिया की गद्दी पर बैठते हैं। जैसे ही मुराद सेकंड की हुक्मरानी खत्म होती है, ड्रैकुला ने अपनी शैतानियत बाहर निकालनी शुरू कर दी। उसने धीरे धीरे अपनी सेना को मजबूत करना शुरू कर दिया और अपनी एक अलग ही हुकूमत कायम कर ली। दोस्तों व्लाद ड्रैकुला ने अपने दौर में खून की वो दास्तान लिखी जो आज से पहले किसी हुक्मरान ने न लिखी थी और न ही सुनी थी। उसने गद्दी पर बैठते ही आसपास के लोगों पर जुल्म और सितम करना शुरू कर दिया था। वह छोटी छोटी बातों पर इंसानों को लकड़ी के डंडों पर टांग दिया करता था। वह अपने दुश्मन से पहले दोस्ती करता और फिर उसे उसके पूरे परिवार समेत दावत पर बुलाता और जैसे ही वे दावत पर आते उन्हें मारकर उनके खून से रोटी खाया करता था। दोस्तों व्लाद ड्रैकुला को ड्रैकुला नाम विरासत में मिला था। उसके फादर को व्लाद ड्रैकुल कहा जाता था, लेकिन व्लाद थर्ड की हैवानियत देखकर लोग उसे ड्रैकुला कहने लगे थे और यह नाम उसे अच्छा भी लगता था। दोस्तों कहा जाता है कि एक बार सल्तनत उस्मानिया का एक काफिला व्लाद यानी ड्रैकुला के महल में आया था। उस काफिले ने ड्रैकुला को वह समझौता याद दिलाया जो उसके वालिद और सल्तनत उस्मानिया के बीच हुआ था और उन लोगों ने कहा कि आपको चाहिए कि आप उस समझौते के मुताबिक हमें टैक्स दे ताकि उसके बदले में सल्तनत उस्मानिया वो समझौता बाकी रख सके। लेकिन दोस्तों ड्रैकुला ने उनको टैक्स देने की बजाय उनका मजाक उड़ाया और मजाक उड़ाने के बाद ड्रैकुला ने उन तमाम लोगों से कहा कि आप तमाम लोग अपनी पगड़ियां उतारकर मेरे दरबार में दाखिल हो और सर झुकाकर मेरा हुक्म मानो। मुसलमानों ने अपनी बेइज्जती समझकर ये सब करने से इनकार कर दिया, लेकिन जब उन लोगों ने इनकार किया तो ड्रैकुला ने अपने सिपाहियों को यह हुक्म दिया कि इन तमाम लोगों के जिस्म में डंडे डालकर महल के बाहर लटका दिया जाए। सल्तनत उस्मानिया की तरफ से आए हुए उन तमाम मुसलमानों के जिस्म में बांस के डंडे डालकर लटका दिया गया। जब इस घटना की खबर सल्तनत उस्मानिया के तख्त पर बैठे सुल्तान मोहम्मद फातेह को मिली तो उनसे यह बर्दाश्त न हुआ और अपनी सेना लेकर वलाकिया पर हमला करने निकल पड़े। दोस्तों इस सेना में व्लाद का भाई राडो भी शामिल था जो पहले ही इस्लाम अपना चुका था। रास्ते में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने दरिंदगी और हैवानियत का वो खौफनाक मंजर देखा जिसे देखकर उनकी रूह कांप गई। ड्रैकुला ने हजारों मुसलमानों का कत्ल कर इस तरह डंडों पर टांग दिया था जैसे मानो वहां हजारों लाल रंग में रंगे हुए पेड़ लगे हों। दोस्तों जब व्लाद ड्रैकुला को यह खबर मिली कि सुल्तान मोहम्मद फातेह अपनी सेना लेकर उसकी ओर बढ़ता चला आ रहा है तो वह अपने महल से निकलकर अपनी सेना के साथ डैन्यूब नदी के आसपास जंगल में जाता है और सुल्तान की सेना पर छापामार तकनीक से हमला करना शुरू कर देता है। इन छोटे छोटे हमलों ने सुल्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन सुल्तान मोहम्मद फातेह उस जालिम को हमेशा के लिए जहन्नुम वासिल करने के इरादे से आगे बढ़ते रहे। 17 जून 1462 ईस्वी को सुल्तान ने टारगो विस्टा पहुंचकर अपना डेरा जमा लिया। जब रात को सुल्तान की सेना थकी हुई अपने अपने खेमों में आराम कर रही थी, उसी वक्त व्लाद ड्रैकुला ने उन पर एक खौफनाक हमला कर दिया। शुरू में सुल्तान की सेना में अफरा तफरी फैल गई, लेकिन जल्द ही सुल्तान मोहम्मद फातेह ने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया और ड्रैकुला को इतनी खतरनाक शिकस्त दी कि न सिर्फ उसे अपनी जान बचानी पड़ी बल्कि उसे वलाकिया छोड़कर हंगरी जाकर छुपना पड़ा। वलाकिया पर फिर से सल्तनत उस्मानिया का कब्जा हो जाने के बाद सुल्तान व्लाद के भाई राडो को वहां का हाकिम मुकर्रर कर देता है और वापस अपनी राजधानी आ जाता है। लेकिन दोस्तों ड्रैकुला हंगरी में बैठा अभी भी अपना शैतानी खेल रचा रहा था और वह सिर्फ एक मौके की तलाश में था जो उसे वापस वलाकिया का राजा बना दे।
और उसे यह मौका तब मिला जब 1473 ईस्वी में उसके छोटे भाई राडो की मौत हो जाती है। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर व्लाड ड्रैकुला हंगरी और मोल्डावियन सेना के साथ मिलकर फिर से वलाकिया पर कब्जा कर लेता है। लेकिन आखिरकार 1476 ईस्वी को सुल्तान की सेना व्लाड ड्रैकुला को पकड़ लेती है और कैद कर शाही दरबार में ले आती है, जहां उसे वही दर्दनाक सजा दी जाती है जो वह दूसरों को दिया करता था। उसे भी उसी तरह डंडा डालकर लटका दिया गया जैसे वह दूसरों को लटकाया करता था, ताकि उसे इबरत का एक निशान बनाया जा सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जाते जाते इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।